गाइस, नमस्ते। अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह सूर्य से अस्त हैं तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ों का अपने जीवन में सामना करना पड़ता होगा जिससे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ उठानी पड़ती है। जैसे सबसे पहली चीज़ ये देखने के लिए मिलता है कि जब भी आप कोई कार्य करते हैं जिससे आपको पता है कि इस कार्य के हो जाने से मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलेगी, लेकिन अंततः जब कार्य पूर्ण हो जाता है फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसके कारण बस निराशा हाथ लगती है। जैसे अगर आप कहीं पे कुछ पैसे की डील कर रहे हैं, वो पैसे आपको मिल भी जाते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं से कुछ परेशानी आ जाती है जिस कारण से आप थोड़ा निराश हो जाते हैं। पहला, शुक्र ग्रह अस्त होने के ये कारण है। दूसरे, शुक्र ग्रह अस्त होने से वीर्य का नाश होता है, वाइट ब्लड सेल की कमी बॉडी में आती है। इन सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। उसके बाद स्वच्छता की कमी आती है। आप जहाँ पे रहते हैं, जैसे रूम साफ करके नहीं रखना या फिर आप डेली नहीं नहाना, इन सभी चीज़ों पे ज़्यादा परेशानी आती है। ऐसा नहीं है कि आप मन से नहीं चाहते हैं, ये सारी चीज़ें ग्रहों के कारण होता है और इनके उपाय भी बहुत सारे हैं। आपको जो भी बेटर लगे आप वो करें। मैं आपको इसी पे अभी बताने जा रहा हूँ। पहला, घी का, जरकन का, इन सभी चीज़ों का दान करें। दूसरा, आप जब भी स्नान करें उसमें थोड़ा सा दूध डाल दें, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ़ायदा करता है। कभी कभी चंद्र में भी यह उपाय बहुत काम कर जाते हैं। दूसरा चीज़, आप देवी माँ का, लक्ष्मी जी का आराधना कर सकते हैं। शुक्र ग्रह के तांत्रिक मंत्र का, बीज मंत्र का जप कर सकते हैं। उसके बाद आप ये जो जप हैं ये खुद भी कर सकते हैं और घर पे ब्राह्मणों को बुला करके भी करवा सकते हैं। शुक्र ग्रह के अस्त होने से केवल शुक्र ग्रह के कारकत्वों में कमी नहीं आती है, बल्कि कुंडली के जिन भावों का स्वामित्व लेकर के वह बैठे हैं वहाँ के भी परिणाम में कमी आती है। अब जैसे केंद्र के 1, 4, 7, 10 भाव, 11 भाव और त्रिकोण 5 और 9, इन भावों के अगर वो स्वामी हैं तो इन भावों के रिजल्ट में बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगी। 7th हाउस में 7th हाउस के अगर स्वामित्व लेकर के बैठे हैं और शुक्र अस्त हैं तो वहाँ पे आपको विवाह में परेशानी देखने मिल सकती है। विवाह देरी से होना ये भी हो सकता है। उसके बाद अगर 10th हाउस के स्वामी बन रहे हैं और अस्त हैं तो इस केस में आपको ये देखने मिलेगा कि आपको जल्दी जॉब नहीं मिल रहा है, आप थोड़ा आलसी फील कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों पे भी इनका असर रहता है। एकादश भाव में अगर एकादश भाव के स्वामित्व लेकर के बैठे हैं तो पैसे जल्दी आते नहीं हैं। आप किसी को पैसे दे तो जल्दी आते नहीं हैं और वो अटक जाते हैं। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स देखने मिलती है। अगर लग्नेश हैं और वो अस्त हैं तो हेल्थ बहुत ही अच्छा नहीं रहेगा। चतुर्थेश है तो घर पे आप जब भी रहेंगे तब आपको मन नहीं लगेगा। ज़मीन लेने में, घर लेने में, इन सभी चीज़ों में प्रॉब्लम आएगी। पंचमेश होकर के बैठे हैं तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, ज्ञान अर्जित करने में परेशानी आएगी। तो इन सारी चीज़ों में शुक्र ग्रह का कहीं ना कहीं परिणाम में बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है। इन सभी चीज़ों पे अगर षड्बल में भी शुक्र का जो बल है वो बहुत ही ज़्यादा कम है तो इसमें बहुत ही ज़्यादा परेशानियाँ देखने आपको मिल सकती है। तो शुक्र ग्रह का उपाय करें। एक और चीज़, अगर रत्न शुक्र ग्रह का पहनना चाहें तो किसी अच्छे ज्योतिषी से एक बार दिखवा करके ज़रूर पहने अगर शुक्र अस्त हैं तो, क्योंकि रत्न जो है वो बिना किसी अच्छे ज्योतिषी के सलाह के नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि रत्न बहुत ही ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट भी देते हैं और अच्छे इफ़ेक्ट भी देते हैं अगर वो आपके लिए सूटेबल हैं तो। और ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका मकर लग्न, वृष लग्न, कुंभ लग्न और कन्या लग्न, मिथुन लग्न, तुला लग्न इनकी कुंडली हैं तो आपको इसके रत्न सूट करेंगे ही। इनमें बहुत कुछ देखना होता है, इसलिए किसी अच्छे ज्योतिषी से दिखवा करके आप इसे धारण कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।